कुछ साल पहले आपने एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो देखा होगा जिसमें दर्जनों ट्रक दुबई से सीवेज ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। यह वीडियो वास्तव में सही था और वे ट्रक वास्तव में सीवेज से भरे हुए थे। लेकिन दुबई जैसे आधुनिक शहर को बुर्ज खलीफा सहित नई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग से भी मल को बाहर निकालने के लिए क्यों मजबूर किया गया था? इसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि दुबई का निर्माण कैसे हुआ। दुबई के सभी वंडर्स को दुनिया भर से दुबई में टूरिस्ट और बिजनेस को अट्रैक्ट करने के एफर्ट्स में गवर्नमेंट द्वारा फंड किया जाता है और इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास बहुत ही लीनियंट टैक्स पॉलिसीज हैं। वास्तव में उनका कोई सेल्स या इनकम टैक्स नहीं है। वे धीरे धीरे अपने खर्चों की भरपाई करने के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हर देश की तरह वे जहाँ भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं उन्हें डेट यानी कि उधार लेना पड़ता है। और ठीक यही उन्होंने बुर्ज खलीफा को बनाने के टाइम पर भी किया था, जिसकी कीमत थी $1.5 बिलियन। लेकिन केवल यही खर्चा नहीं है। दुबई अपने एमिरेट्स में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए होटल्स के एडवर्टीजमेंट और दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शंस को बनाने में अरबों डॉलर खर्च करता है। जाहिर सी बात है कि इन सब के लिए उन्होंने काफी उधार लिया होगा और अभी भी वे ऐसा ही कर रहे हैं। 2018 में दुबई सरकार का कर्ज $65 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया था, जो कि उनके जीडीपी का 56% है। वैसे अमेरिका सहित बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी जीडीपी का 100% से भी ज्यादा का कर्ज है। हालांकि इन कंट्रीज और दुबई के बीच का डिफरेंस है एक स्टेबल इनकम सोर्स, क्योंकि दुबई में कोई टैक्स नहीं है और कोई ऑयल रेवेन्यू भी नहीं है। वे सिर्फ टूरिज्म फीस और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड रहते हैं, जो सीधे तौर पर दुबई में लोगों के इंटरेस्ट से जुड़ा है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग दुबई आने में इंटरेस्टेड होते हैं, कितने लोग यहाँ रहने में इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग उनकी सर्विसेज यूज करेंगे, जिसकी वजह से 56% ऑफ जीडीपी डेट दुबई के लिए दूसरी कंट्रीज के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसके अलावा दुबई भी 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से अफेक्टेड था, जिससे वहाँ के कई बैंक लगभग कोलैप्स हो गए थे। दुबई को वास्तव में दिवालिया होने से बचने के लिए 2009 में सेंट्रल बैंक ऑफ अबू धाबी से $20 बिलियन का बेल आउट लेना पड़ा। उन्हें बहुत जल्द और बहुत ज्यादा इनकम की जरूरत थी या फिर वो दिवालिया हो जाते। और जैसे कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने प्लेज किया था कि वो कर्ज चुकाने के लिए इनकम टैक्स का यूज नहीं करेंगे, वो वास्तव में टैक्सेस को अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि यह दुबई की क्रेडिबिलिटी को और कम कर रहा था, जिसकी वजह से सारा कंसंट्रेशन बुर्ज खलीफा को कंप्लीट करने में लगा दिया गया, क्योंकि इससे पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ अट्रैक्ट होगा। टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगे और इससे रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और जब वे इस टावर को जल्दी कंप्लीट करने के लिए दौड़ भाग कर रहे थे तो उन्होंने फैसला किया कि एक सीवेज सिस्टम नेसेसरी नहीं है, क्योंकि उससे कोई रेवेन्यू डेवलप नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि बुर्ज खलीफा में खुद का सीवेज सिस्टम नहीं बनाया गया, बल्कि शहर का सीवर इस विशाल इमारत द्वारा जोड़े जा रहे अतिरिक्त कचरे को सपोर्ट ही नहीं कर सकता था और इसलिए बुर्ज खलीफा को शहर के सीवर से जोड़ा नहीं गया। और दुबई की क्रिटिकल फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में पैसा और समय दोनों ही लगाना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वेस्ट को ट्रक्स के जरिए बाहर भेजना शॉर्ट टर्म में सीवेज सिस्टम को एक्सपेंड करने की तुलना में कहीं सस्ता पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बुर्ज खलीफा खुला और लोगों ने ऐसा करना शुरू किया, उम्मीद के मुताबिक बहुत अधिक कचरा पैदा हुआ। बुर्ज खलीफा 35,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है और अगर इन सभी लोगों को खिलाया जाता है तो हम प्रतिदिन 7,000 किलो तक कचरा देखेंगे, और वह सिर्फ कचरा ही है। इसके अलावा पानी और टॉयलेट भी हैं, जो सीवेज में प्रतिदिन 15 टन कचरा जोड़ते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। जाहिर है कि ट्रक दिन भर लगातार इमारत से सीवेज बाहर निकालते रहते हैं, लेकिन केवल शहर की सीवर लाइनें उस कचरे को संभालने में सक्षम नहीं थी, बल्कि न ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उनको ट्रीट कर पा रहे थे, जिसके कारण ट्रकों को सीवेज डंप करने के लिए प्लांट के बाहर घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता है। और जैसे जैसे शहर का तेजी से विस्तार होता जा रहा है, यह शहर की कई और बिल्डिंग्स में भी हो रहा है। इसके बावजूद दुबई का मेन गोल अभी भी एक्सपेंशन और वर्ल्ड वाइड फेम ही था, इसीलिए इस मुद्दे को वास्तव में कई सालों तक एड्रेस ही नहीं किया गया था, खासकर क्योंकि ये ट्रकिंग सिस्टम अपना पूरा काम कर रहा था। आखिरकार दुबई ने अपने सीवेज सिस्टम को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि हेल्थ और सैनिटेशन कंसर्न बढ़ने शुरू हो गए थे। ये यहाँ के हिसाब से सिर्फ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट थे, पर पब्लिक कंसर्न कहीं बड़ा था।
2017 तक दुबई ने वास्तव में इन ऑरेंज टैंकर्स को खत्म करने के लिए कोई सीरियस प्लान्स नहीं बनाए थे। 2017 में उन्होंने सीवेज सिस्टम में वास्ट इम्प्रूवमेंट करने के लिए 30 बिलियन दिरहम यानी $8 बिलियन का बजट रखा और नई सिल्वर डिजाइन सिंगापुर सहित दुनिया के कुछ सबसे मॉडर्न सीवेज सिस्टम पर बेस्ड है। इसके अलावा नए सीवेज सिस्टम के पूरा होने के बाद लाखों क्यूबिक मीटर इरिगेशन वाटर भी वेस्ट होने से बचेगा, लेकिन यह सब अभी शुरुआती स्टेज में है क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी 2020 में ही शुरू हुआ था और 2025 तक पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि ये एक्सपेंशन 2050 तक चलने की उम्मीद है और सभी ऑरेंज टैंकर्स या कहें कि ज्यादातर ऑरेंज टैंकर्स समाप्त होने की उम्मीद है और दुबई आखिरकार अपने मॉडर्न सीवेज सिस्टम के साथ एक मॉडर्न स्लीक सिटी बन जाएगा। लेकिन अगर आप जल्द ही दुबई घूमने चाहते हैं तो समझ जाइएगा ऑरेंज ट्रक्स में यही होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।